नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि बंगाल की रैली में पीएम मोदी ने अमेरिका को लेकर क्या बोल दिया। जिन बातों पर सरकार को शर्मसार होना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए, उन बातों को आदर्श उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है। किस बात को लेकर पीएम मोदी ने अमेरिका का उदाहरण दिया, पूरी कहानी आपको बताते हैं कि बंगाल की रैली में ममता बनर्जी सरकार को टारगेट पर लेते हुए और बंगाल चुनाव का एजेंडा सेट करते हुए पीएम मोदी ने क्या बोला। पीएम मोदी का यह भाषण दिखाता है कि घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है बीजेपी के लिए। और आज पीएम मोदी अमेरिका जैसे विकसित देशों का उदाहरण देते हुए क्या बोलते हैं बंगाल में, पहले वो जरा सुनिए। उसके बाद एक और बात आपको दिखाएंगे कि धर्म के नाम पर लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, कानून क्या कहता है, और पीएम मोदी बाकायदा हिंदुओं की जातियों का नाम लेकर क्या बोलते हैं वो भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले सुनिए अमेरिका का उदाहरण देकर क्या बोलते हैं पीएम मोदी। बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। आप देखिए, दुनिया के जो विकसित देश है, समृद्ध देश है, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। तो पीएम मोदी कहते हैं कि विकसित देशों से भी घुसपैठियों को निकाला जा रहा है जहां पैसे की कोई कमी नहीं है। तो सबसे ज्यादा कहां से निकाला गया? अमेरिका से। सबसे ज्यादा घुसपैठ अमेरिका में कौन से देश से होती है? भारत प्रमुख देशों में से माना जाता है। क्या आंकड़े निकलकर सामने आए हैं? भारत के कितने लोगों को निकाला गया? ऐसी खबरें भी पीएम मोदी को पढ़नी चाहिए। मनी कंट्रोल की खबर क्या कहती है? अमेरिकी डंकी रूट पर लगा ब्रेक। 2025 में 3155 भारतीय हुए यूएस से डिपोर्ट। पिछले 3 सालों में तेजी से बढ़ा आंकड़ा। तो यह खबर कहती है मनी कंट्रोल की कि 3000 से ज्यादा भारतीय डिपोर्ट किए हैं अमेरिका ने। और किस किस अंदाज में डिपोर्ट किए? जंजीरों में बांधकर, हथकड़ी लगाकर जब डिपोर्ट किया जाता है तो वो देश का अपमान है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने तो साफ बोल दिया था कि ठीक है, आप वापस भेज रहे हो, हम अपने नागरिकों को वापस लेने को तैयार हैं, लेकिन ऐसे अपमान मत करिए। और पीएम मोदी उदाहरण देते हैं कि घुसपैठियों को तो विकसित देश भी निकाल रहे हैं। हमारे यहां के कितने घुसपैठियों को अमेरिका ने निकाला? क्या हमारे लिए शर्मिंदा होने की बात नहीं है? हमारे देश के प्रधानमंत्री उसे आदर्श उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि देखिए, वो कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। रोका किसने है? आपके राज में घुसपैठ आखिरकार हो कैसे रही है? सबसे बड़ा सवाल है, सीमाओं की सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अगर घुसपैठ हो रही है तो केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन घुसपैठ के मुद्दे पर बंगाल में भी राजनीति करनी है, बिहार में भी राजनीति की, उससे पहले झारखंड में भी राजनीति की, असम में भी राजनीति की जाएगी। जहां जहां चुनाव होता है घुसपैठ का मुद्दा वहां पहुंच जाता है। 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर अब भी घुसपैठ का इतना बड़ा मुद्दा है तो ये मोदी सरकार की नाकामी है। तो अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं प्रधानमंत्री एक तरह से। और आगे क्या कहते हैं जरा सुनिए। इन घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए? एक एक को वापस भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए? लेकिन टीएमसी सरकार के रहते ये संभव है क्या? ये टीएमसी वाले करेंगे क्या? आपके हकों की रक्षा करेंगे क्या? आपकी जमीन की रक्षा करेंगे क्या? आपकी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे क्या? ये घुसपैठियों को कभी भी निकालेंगे क्या? निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? साथियों, टीएमसी के नेता, टीएमसी का सिंडिकेट सालों से यहां घुसपैठियों को बसाने, उन्हें वोटर बनाने का खेल खेल रहा है। जो घुसपैठिए हैं वो गरीब का हक छीनते हैं, नौजवानों का काम छीनते हैं, बहनों बेटियों पर अत्याचार करते हैं और देश में आतंक और अन्य अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं।
तो पीएम मोदी घुसपैठ के नुकसान यहां पर बता रहे हैं। लगता है कि बेरोजगारी का एक नया बहाना मिल गया है कि घुसपैठियों की वजह से बेरोजगारी है, वो आपका सारा काम छीन लेते हैं। अब चुनाव आयोग ने एसआईआर किया है तो पीएम मोदी को एक डिमांड तो करनी चाहिए। चलो, चुनाव आयोग बीजेपी कहती है कि अपने तरीके से काम करता है, लेकिन विपक्षी नेता जैसे डिमांड करते हैं कि घुसपैठिए कितने पकड़े गए। मतलब बीजेपी का तो घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन डिमांड करें विपक्षी नेता, डिमांड करें ममता बनर्जी, डिमांड कर रहे अभिषेक बनर्जी कि घुसपैठ का आंकड़ा चुनाव आयोग सामने लाए, यह बताए कि एसआईआर में कितने घुसपैठियों के वोट कटे हैं। लेकिन ऐसी कोई डिमांड देश के प्रधानमंत्री नहीं करते, क्योंकि आंकड़ा सामने आ गया तो क्या घुसपैठ के मुद्दे की हवा निकल जाएगी? क्या यह साफ हो जाएगा कि कितने घुसपैठिए ऐसे हैं जिनका वोट बना हुआ है पश्चिम बंगाल में? क्या आंकड़ा इतना छोटा है कि बीजेपी डिमांड तक नहीं करती कि घुसपैठ का आंकड़ा देश के सामने रखा जाए? जब विपक्षी नेता ऐसी डिमांड कर सकते हैं तो फिर बीजेपी क्यों नहीं करती? मतलब घुसपैठ के मुद्दे पर क्या सिर्फ राजनीति करनी है? आगे जातियों का नाम लेते हुए पीएम मोदी क्या बोलते हैं और संविधान के हिसाब से वो कैसे गलत है, जरा देखिए। साथियों, पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में आबादी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। यहां के लोग मुझे बताते हैं कि कई जगह तो बोलचाल भी बदलने लगी है। कई जगह भाषा और बोली में फर्क आ रहा है। घुसपैठियों की आबादी बढ़ने से बीते वर्षों में मालदा, मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में दंगे भी बढ़ने लगे हैं। आपको घुसपैठियों और यहां के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। साथियों, मैं एक और बात पूरी गंभीरता से कह रहा हूं और इस बात को ध्यान से सुनिए। ये भी मोदी की गारंटी है। जो हमारे शरणार्थी है, जो मतुआ नाम शूद्र समुदाय के लोग हैं, जो पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर होने वाली हिंसा से बचने के लिए यहां आए हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे साथियों को संविधान ने भारत में रहने का हक दिया है। मोदी ने सीएए के माध्यम से शरणार्थियों को पूरी सुरक्षा दी है। दोस्तों, अपने आप में देश के प्रधानमंत्री का यह बयान कितना खतरनाक है और किस तरह देश के लिए खतरा हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। हिंदुओं की जो जातियां हैं, जो समुदाय का नाम लिया पीएम मोदी ने, 2 समुदाय का नाम लिया, मतुआ समुदाय का नाम लिया। अगर इन जातियों की शरणार्थी हैं तो वह यहां आराम से रह सकते हैं, यह पीएम मोदी का कहना है। सीए का उन्होंने उदाहरण दिया, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सीएए में ऐसा प्रावधान है या पीएम मोदी राजनीति कर रहे हैं? और आपके पास क्या गारंटी है कि मान लीजिए कोई मतुआ समुदाय का खुद को बताता है यहां आकर, बांग्लादेश से आया है या कहीं और देश से आया है, पश्चिम बंगाल में रहता है, शरणार्थी शिविर में आकर कहता है कि मैं तो फला बिरादरी से हूं, तो क्या उसे भारत में रहने का अधिकार मिल जाएगा? क्या भविष्य में नागरिकता मिल जाएगी? कानून इसे लेकर क्या कहता है? कानून जो पीएम मोदी ने जिक्र किया सीए, उसमें भी शर्त है। और क्या शर्त है? सीए के तहत नागरिकता के लिए आवेदक को 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करना चाहिए। साथ ही भारत में कम से कम 5 साल निवास का प्रमाण देना चाहिए। नागरिकता मिलने पर प्रवेश की तारीख से उन्हें भारतीय नागरिक माना जाएगा और अवैध प्रवास के खिलाफ कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। तो यह सीए का प्रावधान है कि 2014 से पहले आपको भारत में प्रवेश चाहिए। तो 2014 के बाद मान लीजिए कोई आया है तो पीएम मोदी का क्या बयान उस पर लागू होता है? अब सवाल यह उठता है कि खतरनाक क्यों है देश के प्रधानमंत्री की बात? खतरनाक इसलिए है
कि जब भारत के प्रधानमंत्री खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि फला धर्म के फला जाति के लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो यहां आराम से रह सकते हैं, तो दूसरे धर्म के लोग भी क्या पता भेष बदल कर आ जाएं? क्या गारंटी है आपके पास? अगर कोई दूसरे देश से नकली दस्तावेज बनाकर आ जाता है तो आप कैसे पकड़ेंगे? जब अपने ही देश में जाली दस्तावेज बनाकर बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो दूसरे देश के लोग अगर जाली दस्तावेज के आधार पर खुद को यहां आकर मतवा समाज का बताते हैं या किसी और जाति का बताते हैं, हिंदू बताते हैं, तो क्या उन्हें नागरिकता मिल जाएगी? क्या देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल चुनावी राजनीति में करना चाहिए? अपने आप में खतरनाक भाषा है प्रधानमंत्री की। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जब सीमाओं की सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो क्या घुसपैठ को प्रधानमंत्री को इतना बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए? और क्या देश के प्रधानमंत्री को यह कहना चाहिए कि फलाह समाज के लोग आराम से रह सकते हैं, उन्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।